कहा गया है दोस्तों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, अरे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क के 44 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे हम लोग। इससे पहले जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है उसका वीडियो इस वीडियो के नीचे डाल दिया गया है। आप वहां से सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, यानी 1 से 43 नंबर तक का जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक डाला हुआ है वहां उसे खोलकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? समझना है। कह रहे ए और बी क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहे उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। अब यहां से हल करेंगे हम। सबसे पहले 9 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। और मैंने पहले भी बता दिया था, पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे और एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम हर हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो 9 18 का एलसीएम आपका 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 इकाई 18, ये ए हो गया और ये बी का वर्क हो गया। अब कह रहा है किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। अब समझना है, यहां पे ए का रेशियो 2 है। अब कह रहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। अब देखिए 3 दिन पहले चला जाता है तो 2 का रेशियो है, 3 दिन पहले छोड़कर चला गया तो कितना दिन का काम छोड़कर चला गया? 6 दिन का काम छोड़कर चला गया। ये जो आपका एलसीएम होता है ये टोटल काम होता है, हर हमेशा ध्यान रखना है। तो 6 काम छोड़कर चला गया। अब जो भी काम छोड़कर जाएगा उसको हम खींच के क्या करेंगे? काम करवाएंगे। आगे कह रहा है ये कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब देखिए ये तो टोटल काम था 18 में से 6 काम छोड़ के जा रहा है। अब उससे क्या करेंगे? करवाएंगे। तो 18 + 6 कितना हो जाएगा? 18 6 24 काम हो गया टोटल। अब कह रहा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कुल कार्य कितना हो गया? 24, यानी टोटल काम हो गया आपका 24। अब दोनों मिलकर करेगा, 2 1 3, यानी 3 8 24। यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? समझिएगा, हल करेंगे। ए बी तथा सी क्रमशः 20 दिन, उसके बाद है 30 दिन, उसके बाद है 60 दिन। करें तीनों 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। करें ए अकेले कार्य करता है। अब सबसे पहले टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेंगे। 20 30 60 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। 20 × 60, 30 दूनी 60 और 60 इकाई 60। ये ए का वर्क हो गया, ये बी का वर्क हो गया और ये सी का वर्क हो गया। अब कह रहे ए अकेले कार्य करता है। ए लगातार कार्य करता है, ए अकेला कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। अब जो है ना, तीसरा दिन दे या कोई भी दिन दे तो बी और सी ए का क्या आएगा? साथ देने के लिए आएगा। एक दिन ये आएगा, एक दिन ये आएगा, यानी 3 का साथ देने के लिए, यानी ए का साथ देने के एक दिन बी आएगा और एक दिन सी आएगा। चलिए अब आएगा, ये 3 के स्पीड से है, ये 2 के स्पीड से, ये इसका साथ देगा तो 3 2 5 हो जाएगा, प्लस फिर अगला दिन सी आएगा साथ देने के लिए तो 3 1 4 हो जाएगा। अब इसी रेशियो से काम चलता रहेगा, यानी फिर आएगा 3 5, इसी आएगा 3 5 4 आएगा, फिर आएगा 3 + 5 + 4, यानी इसी के रेशियो में आपका क्या होगा? काम होता जाएगा। कब तक? जब तक ये टोटल काम पूरा ना हो। तो 5 3 8 4 12, 12 दूनी 24, 12 3 36,
फिर आएगा 3 5 4, 3 5 4, फिर 3 5 4, 3 5 4, यानी 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, यानी काम हो गया। ये 5 3 8 4 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, काम क्या हुआ? पूरा हो गया। तो कितना दिन लगा कह रहा है यहाँ, यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? टोटल गिन लीजिए, 1 2 3, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। आप यहां नहीं जोड़ना चाहते तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक रेशियो आपको निकालना पड़ेगा 3 5 4 का, तब 3 5 8 4 12, एक में 12 यानी 3 में 12 हो रहा है, 12 पचे 60, 5 दिया 15 दिन। आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते? समझिएगा, करें ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में यानी ए 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब करें ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। 10 या 30, 15 दूनी 30, ये ए हो गया और ये बी हो गया। करें ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, 3 के स्पीड से 4 दिन काम किया, यानी कितना काम किया? 12। बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। अब बी 2 के स्पीड से 5 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। अब आगे कह रहा है, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। अब कह रहा है कि सी ने अकेले शेष काम को, ये टोटल काम, जो भी एलसीएम लेते हैं वो टोटल काम होता है, तो टोटल काम 30 हो गया और ये दोनों मिलकर कितना काम कर दिया है? 22 काम कर दिया है। यानी ए 4 दिन किया, बी 5 दिन किया, तो 12 और 10 दोनों मिलकर के कितना काम कर दिया? 22 काम समाप्त कर दिया है। यानी शेष काम कितना बच गया? शेष काम 30 में से 22 काम हो चुका है। समझ रहे हैं? ये टोटल काम हुआ, टोटल में से दोनों मिलकर के 22 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया? 30 में से 22 गया, 8 काम बच गया। यानी ये कौन करेगा? सी करेगा। सी शेष काम को अब कितना दिन में करेगा? 8 काम को, शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। 8 काम को 8 दिन में पूरा करेगा। कितना का स्पीड हो गया? सी का 1 का स्पीड हो गया। यानी ए का 3 था, बी का 2 हो गया और सी का 1 हो गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते? इस कार्य को, कौन सी कार्य को? ये जो टोटल काम था, है ना, ये टोटल काम था। अब तीनों मिलकर कितना दिन लगाते? तो तीनों मिलकर यानी ए बी और सी तीनों मिलकर के टोटल काम कितना था? 30 काम को ए 3, बी 2 और सी का वैल्यू 1, यानी 3 2 5 1 6 के स्पीड से कितना दिन लगाएंगे? 5 दिन। क्वेश्चन में क्या था? तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते? 5 दिन का समय लगाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहे 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, 14 मैन इस काम को 12 दिन में। यहां पे ओमेन नहीं है, समझना है। तो कह रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? 4 महिलाएं, 4 ओमेन कितना दिन में पूरा करेगी? इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। हल करते हैं। तो समझना है, यहाँ पे 6 मैन भी 12 दिन काम करता है और 4 ओमेन भी 12 दिन काम करता है। तो टोटल काम निकालेंगे, बढ़ के 72 मैन का काम होगा और बढ़ के 48 ओमेन का काम होगा। अब यहां पे तो ओमेन नहीं है, सिर्फ मैन ही है, इसलिए हम
मेन का टोटल काम निकाल लेंगे। गुना कर देंगे, बढ़ चौक 48 का 8, बाकी 4, 12 के 12 4 16, 168 मैन का काम होगा। यहाँ पे ओमेन नहीं है, 0 ओमेन है ही नहीं, तो हम 0 कर दिए। हर हमेशा डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये 48 ओमेन हो जाएगा और यहाँ पे आपका डिफरेंस निकाले, 8 में से 2 गया 6 और 16 में 7 गया 9, 96 मैन 48 ओमेन। काट दीजिए, 48 इकाई 48, 48 दूनी 96, यानी 2 मैन बराबर 1 ओमेन। अब इस समीकरण में हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 मैन बराबर कितना ओमेन, 1 ओमेन। अब 6 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 मैन का ये क्या हो गया, आधा है, तो 6 मैन का क्या हो जाएगा, आधा ओमेन हो जाएगा, यानी 3 ओमेन हो जाएगा यहाँ पे, यानी मैन को ओमेन बना रहे हैं यहाँ पे, समझना है। यानी 2 मैन बराबर 1 ओमेन, तो 6 मैन बराबर 3 ओमेन। अब पहले से 4 ओमेन है ही, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 ओमेन, बराबर कितना 7 ओमेन। इस टोटल का वैल्यू हो गया 7 ओमेन। तो 7 ओमेन कितना दिन में करती है, 7 ओमेन 12 दिन में करती है ना। टोटल का समीकरण 7 ओमेन 12 दिन में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 4 ओमेन कितना दिन में करेगी, 7 ओमेन 12 दिन में कर रही है, तो 4 ओमेन कितना दिन में करेगी, 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4 1 4, 4 तिया 12, 7 21 दिन में कर लेगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगी, तो कितना दिन में, 21 दिन में पूरा कर लेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। समझिएगा, कह रहा है 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 6 ओमेन 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो कह इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कुछ नहीं करना है, हल कर लेना है। 3 मैन 6 दिन काम करेगा तो टोटल काम 18 हो जाएगा इसका, और 6 ओमेन 18 दिन करेगी तो टोटल काम इसका 18 78 से 108 काम हो जाएगा। बस सेम कंडीशन, मैन को मैन के नीचे लिख देना है, ओमेन को ओमेन के नीचे लिख देना है। तो ये मैन का 18 और ओमेन का 108, काट दीजिए, 2 9 18 12 78 से एलसीएम दोनों का ऊपर लिखाएगा, हर हमेशा एलसीएम ऊपर लिखते हैं, 1 + 1 हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा, यानी 4×1/2। क्वेश्चन में कह रहा था इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 4×1/2 दिन में समाप्त कर लेंगे।